Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss a very important topic. आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल। कंडीशनल क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, इन्हें हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज़ कंडीशनल? कंडीशनल मीन्स टू डू समथिंग ऑन सम कॉज, किसी वजह से कोई काम होना या कोई काम करना। अगर वो रीज़न हट जाए तो काम नहीं होगा, या अगर वो रीज़न हो तो काम होगा। मीन्स काम का होना किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। कंडीशनल की हमारे पास 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तीनों के यूजेस डिफरेंट हैं, तीनों के मेथड डिफरेंट हैं, तीनों में सेंटेंसेस बिल्कुल अलग तरीके से बनते हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फर्स्ट कंडीशनल। व्हाट इज़ फर्स्ट कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल में हम ये बताते हैं कि कोई भी काम फ्यूचर और प्रेजेंट में मुमकिन हो, यानी हम रियल सिचुएशन की बात करते हैं, पॉसिबल काम की बात करते हैं। ऐसा काम जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबल हो, वी टॉक अबाउट इन कंडीशनल 1, कंडीशनल टाइप 1। ऑलराइट, नॉट we don't talk about the past, we only talk about the present and future possible work in conditional type 1. all right, तो इसमें काम मुमकिन होता है। now how can we make sentences in conditional type 1? so the structure is if plus present simple plus future simple, or we can do this future simple plus if present simple. all right, इफ़ के साथ इफ़ क्लोज में आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और नेक्स्ट आपका जो होगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। और अगर आप फ्यूचर सिंपल पहले बनाते हैं तो फिर इफ़ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल बाद में आएगा। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लोज हैं, एक इफ़ क्लोज है और एक जो है रिजल्ट क्लोज कह लें आप या आउटपुट क्लोज कह लें। इफ़ क्लोज में हम कंडीशन रखते हैं, शर्त रखते हैं, उस शर्त के बिहाफ पर नेक्स्ट क्लोज में हम काम का होना या ना होना तय करते हैं। तो इफ़ क्लोज इज़ अ कंडीशनल क्लोज एंड सेकेंड क्लोज इज़ द रिजल्ट क्लोज। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। माई ब्रदर विल बी हैप्पी इफ़ ही विंस द रेस। मेरा भाई बहुत खुश होगा अगर वो रेस जीत जाएगा। माई ब्रदर विल बी हैप्पी इफ़ ही विंस द रेस। मेरा भाई बहुत खुश होगा अगर वो रेस जीत जाएगा। देखिए, उर्दू में इन सेंटेंसेस के आखिर में दोनों में फ्यूचर का सेंस आता है। इफ़ क्लोज का भी आपको सेंस फ्यूचर का मिलेगा और रिजल्ट क्लोज का भी आपको सेंस फ्यूचर का मिलेगा, गा आएगा। लेकिन आपने इफ़ क्लोज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनाना है और जो नेक्स्ट क्लोज है वो आपने बनाना है फ्यूचर सिंपल में। ऑलराइट, अगर बारिश होगी तो हम घर में ही रहेंगे। सो कंडीशन क्या है? अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी दिस इज़ योर कंडीशन, उसके बिहाफ पर फिर आप घर में रहेंगे। यानी अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम घर में नहीं रहेंगे। सो इफ़ क्लोज यू विल मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल। इफ़ इट रेन्स देन वी विल स्टे एट होम। द नेक्स्ट क्लोज विल बी इन फ्यूचर सिंपल, देन वी विल बी स्टे एट होम। अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। दोनों फ्यूचर सेंस दे रहे हैं आपको, अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, बट you have to make the sentence of if clause in present simple and the next one will be in future simple. अगर तुम पढ़ोगे, if you study hard, तो तुम पास हो जाओगे, you will pass the exam. alright? अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगी। नाउ बोथ आर नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगी। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी, इफ़ क्लोज विल बी इन प्रेजेंट सिंपल। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी आई विल नॉट गिफ्ट यू। ऑलराइट, द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी इन फ्यूचर सिंपल, आई विल नॉट गिफ्ट यू। अगर तुम जल्दी काम ख़त्म नहीं करोगे तो हमें देर तक ऑफिस में रुकना होगा। इफ़ यू डू नॉट फिनिश टाइम, if you do not finish your work on time so we will stay in office late. all right, अब इसमें एक आपका कंडीशनल क्लोज जो है वो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। if you do not finish your work on time we will stay here late. तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव हो जाएं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर कंडीशन एंड रिजल्ट। अगर मैं आपको फ़ोन करूँगी
तो आप मुझसे बात करेंगे. इफ़ आई कॉल यू, यू विल टॉक टू मी. इफ़ आई कॉल यू, यू विल टॉक टू मी. अगर वो खबरें देखेगा तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है खबरें ऐसी हैं कि कोई भी देखता है तो वो डिसहार्ट, डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है. अगर वो खबरें देखेगा तो परेशान हो जाएगा. इफ़ ही वॉचेस न्यूज़, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, ही आ गया तो वॉच के साथ ES यूज़ होगा. इफ़ ही वॉचेस न्यूज़, ही विल बी डिप्रेस्ड, ही विल बी अपसेट. अगर आप कंडीशनल सीखेंगे तो अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे. कंडीशन है, इफ़ यू लर्न कंडीशनल प्रॉपरली सो यू विल मेक गुड सेंटेंसेस. अगर तुम बर्थडे सेलिब्रेट करोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी. इफ़ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे देन आई विल गिफ्ट यू. अगर तुम इंग्लिश सीखोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी. इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू विल फाइंड अ गुड जॉब, you will get a good job. So these are sentences we make in conditional type 1 जब हमारे पास कोई भी काम फ्यूचर और प्रेजेंट में पॉसिबल हो. इसमें हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, मतलब कंडीशन, और हमारा रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस, बट यू हैव टू रिमेंबर कि इफ़ क्लोज ऑलवेज बी इन प्रेजेंट सिंपल and the next clause will be in future simple. So it is very easy. Try to practice, try to make some sentences in. If you watch the video you will learn English. अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे. If you watch the video you will learn conditional type 1. अगर आप वीडियो देखेंगे तो conditional type 1 सीखेंगे. So I hope you enjoy the video. Keep staying with us. Thank you so much.